हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी भी तभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा आपको सिलेबस दिखाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट मीटिंग होता है, पहला पेपर, ठीक, और एक आपका होता है सेकंड मीटिंग पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पेपर कितने हुए, 2 पेपर, ठीक है, और दोनों पेपर में ही 2 पार्ट होते हैं, यानी कि पहला जो पेपर होगा उसमें भी आपके 2 पार्ट होंगे और जो दूसरा पेपर होगा उसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये सभी के लिए कॉमन होता है। और जो चौथा पार्ट होता है, यानी कि दूसरे पेपर का लास्ट वाला जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, आपका सभी विषय के अलग है। जैसे अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के हैं तो आपसे आर्ट के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस से हैं तो आपसे जो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे पूछे जाएंगे। फिर अगर आप यहीं पे कृषि से हैं, ठीक है, या कॉमर्स से हैं, तो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊपर के जो ये 3 पार्ट हुए, ये आपके समान होते हैं सबके लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। देखो, पहला पेपर आपका, पहले पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 इस पेपर पार्ट से, 50 इस पार्ट से। तो इसमें देखिए, पहला जो पार्ट होता है फर्स्ट पेपर का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पार्ट जो होता है फर्स्ट पेपर का, वो आपसे जीके जीएस का होता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान का। उसमें आपके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, जितने भी अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा पेपर होता है, ये लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, दो में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। चाहे जो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी कर सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, याद रखें, दोनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहला पेपर आपका जीके जीएस और दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज होता है। जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए पहले पेपर के 2 पार्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अभी मैं आपको विस्तृत सिलेबस भी बताऊंगा, अभी तो मैं आपको इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, इसमें भी आपका एक पेपर सबके लिए कॉमन होता है। दूसरे पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रीजनिंग, ठीक है, जहाँ से रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग सबके लिए होगी। और दूसरा इसमें होता है आपका जो सब्जेक्ट होगा। अगर आप आर्ट्स से सब्जेक्ट से हैं तो फिर आपके जीके जीएस से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। दोबारा पेपर होगा, जैसे पहला पार्ट था जीके जीएस, वो सबके लिए कॉमन था। एक दूसरा होगा, उसमें थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा जीके जीएस, अगर आप आर्ट्स से हैं तो। अगर आप मैथ या मतलब साइंस से हैं तो आपसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अगर आप कॉमर्स से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। ये भी, इसमें भी 50 नंबर का ये भी होता है, सॉरी 50 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो टोटल 100 फर्स्ट पेपर से, 100 सेकंड पेपर से, 200 क्वेश्चन हुए और 200 400 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है बीएड का, ठीक है। इन जब एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, कितना नंबर किसने पाया है, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उसके हिसाब से जो भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपको सीटें मिलती है। जिसका रैंक अच्छा होता है उसको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। ये साइंस ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पेपर होता है, जो आपका कॉमन है, आपको भी जीके जीएस देना है। उसमें आपका भारत का इतिहास होता है, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विविध तथ्य एवं आंकड़े भी पूछे जाते हैं। जैसे भारत में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके से सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपका जो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसी 50 क्वेश्चन में से। उसके बाद सेक्शन बी आपका होता है लैंग्वेज का। जैसे आपने हिंदी लिया है तो हिंदी से पूछे जाएंगे, व्याकरण से, और अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा वही आपका ग्रामर होता है। जैसे देखिए, हिंदी आपने लिया है तो संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इसके शॉर्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद जो आपका रस छंद हो गया हिंदी में, उसका जो सेकंड पेपर होता है, इसमें सेकंड पेपर के पहले पार्ट में आपसे पूछी जाती है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिए रीजनिंग। और इसको आपको 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे वर्गीकरण परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, सीरीज हो गई, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो रक्त संबंध होते हैं, जैसे इसकी मामी का काका, ऐसे दुनिया भर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। आयु संबंधी ये सारे हो गए। आपका जो डाइस होता है वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट होता है,
उसमें आपसे अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आपसे गणित पूछा जाएगा। गणित में आपसे बीजगणित, आव्यूह एवं सारणिक, त्रिकोणमिति और उसके बाद समकोण, समकोणी, कार्तीय, निर्देशांक एवं सरल रेखा कलन, यानी कि जो आपका ये डिफ्रेंसिएशन वगैरह होता है वो भी थोड़े क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं। सांख्य प्रच्छेद भी आता है, कॉनिक सेक्शन यानी कि, और फिर यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी वेक्टर बीजगणित भी आता है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा आता है। उसके बाद गति विज्ञान थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, दोलन तथा तरंगे, वैद्युतिकी और चुंबकत्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान में भी आपसे सामान्य रसायन विज्ञान पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कार्बनिक यौगिकों के नाम, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक रसायन के बारे में आपसे पूछा जाता है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन भी पूछे जाते हैं। फिर जीव विज्ञान आता है, जीव विज्ञान में आपसे जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है, कोशिका, आवृत्ति बीजी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है विज्ञान वर्ग वालों के लिए। और जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, चाहे आप आर्ट्स से हो या किसी और से हो, तो उसमें जो पहले के 3 पेपर है उनमें वो सेम रहते हैं। लैंग्वेज में आप जो चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी 4th पेपर में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो रहता है, 50 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।